हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है, काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बेस्ट क्रूज मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि अब देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर टॉप 10 क्रूज मिसाइल्स कौन कौन से हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्रूज मिसाइल्स किसी भी देश की अटैकिंग पावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये छोटी दूरी से लेकर मीडियम रेंज तक दुश्मन के हैवी बंकर्स, मिलिट्री कॉन्वॉयज, इम्पोर्टेंट एनिमी कंस्ट्रक्शंस या अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स व युद्धक ध्वस्त करने के लिए जानी जाती है। अपनी बहुत ही तेज रफ्तार और लो एवं हाई एल्टीट्यूड पर सेल्फ नेविगेट करने की क्षमता के चलते ये अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती हैं। आज दुनिया के कुछ बहुत ही पावरफुल देशों के पास एक से बढ़कर एक क्रूज मिसाइल हैं, जिनमें कोई रफ्तार के मामले में, कोई डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में, कोई लंबी दूरी के मामले में, एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। इस वीडियो में हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जानेंगे दुनिया की टॉप 10 सबसे तेज व बेहतरीन क्रूज मिसाइलों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। जफर किस देश की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ईरान या पाकिस्तान? पता नहीं, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिख कर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। M54 कैलिबर। ये एक रशियन क्रूज मिसाइल सीरीज है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एयर सरफेस सबमरीन लॉन्च्ड एंटी शिप, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें बनाई जाती हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की मैक्सिमम रफ्तार 0.8 मैक से लेकर अधिकतम 3 मैक तक होती है। साथ ही इनकी ऑपरेशनल रेंज भी मिनिमम 250 से लेकर अधिकतम 4500 किलोमीटर तक बताई जाती है। अपने साथ 400 से 500 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल हाई एनर्जी या थर्मो न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल सीरिया में सिविल वार और अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जमकर किया जा चुका है। इसके बाद नंबर 9 पर है P700 ग्रेनेड। ये भी एक रशियन सबमरीन लॉन्च्ड शिप लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार 1.5 से 2.5 मैक के आसपास है। ऑपरेशनल रेंज करीबन 600 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 750 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है। रशिया इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारी मात्रा में करता है, लेकिन आने वाले समय में ये इसे इसकी अपग्रेडेड P800 ऑनिक्स क्लास की मिसाइलों से रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद नंबर 8 पर है चाइनीज YZ-12 और YZ-18 क्रूज मिसाइल सीरीज। ये चाइनीज एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। दोनों ही मिसाइलें कम से कम 2 से 3 या 3.5 मैक तक की रफ्तार से हमला कर सकती हैं। इनकी रेंज 200 से 500 किलोमीटर के आसपास है। ये अपने साथ 300 से 500 किलोग्राम तक का वारहेड कैरी कर सकती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल चाइनीज आर्मी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर शिप्स व सबमरीन आदि के माध्यम से करता है। इसके बाद नंबर 7 पर है P800 ओनिक्स। ये एक सोवियत रशियन एंटी शिप मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2 से 3 मैक तक बताई जाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 से 800 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल हाई एनर्जी और थर्मो न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है। एंटी शिप के अलावा ये लैंड अटैक, सबमरीन लॉन्च्ड, सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका इस्तेमाल भी रशिया सीरिया में सिविल वार व रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कर चुका है। तो सारी बात वहाँ पे काफी मिसाइल भी इसी मिसाइल के सिस्टम पर बेस्ड है और रशिया इसके द्वारा अपनी P700 ग्रेनेड क्लास की क्रूज मिसाइल को रिप्लेस करेगा। इसके बाद नंबर 6 पर है चाइनीज CX-1 या जिसे याओशुन 1 भी कहते हैं। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की लेटेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी अधिकतम रफ्तार 3 मैक तक है और ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये अपने साथ 260 किलोमीटर तक का वारहेड कैरी कर सकती है और इसे किसी ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर या किसी वॉरशिप के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकता है।
खबर है कि चीन ने इसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी के रूप में बनाया है, लेकिन इंडियन मिलिट्री इसे ब्रह्मोस के बराबर भी नहीं मानती है। किधर आई इसके बाद अगले कॉपी करने में नंबर 1 है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंडिया रशिया द्वारा मेड मीडियम रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसकी अधिकतम रफ्तार 3 मैक से ज्यादा की है और इसके अलग अलग वेरिएंट्स की ऑपरेशनल रेंज 350 से 700 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम हाई एनर्जी या न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है। इसे शिप, सबमरीन, लैंड या एयरक्राफ्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता हर जगह से। भारत ने इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी डेवलप कर लिया है, जो कि इस लिस्ट में अगली पोजीशन पर है। चौथे नंबर पे ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में छोटी और हल्की होगी, जिसे भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख फाइटर व अटैकर एयरक्राफ्ट्स द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 3.5 मैक से ज्यादा की है और ऑपरेशनल करीबन 300 किलोमीटर तक होगी। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक का वारहेड कैरी कर सकती है। काफी अगले को तबाह करने के लिए। अगले स्थान पर है फ्रेंच एयरसोल मोइने पोर्टे। ये एक लेटेस्ट फ्रेंच न्यूक्लियर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी अधिकतम रफ्तार 3 से 4 मैक व उससे ज्यादा की भी हो सकती है। फ्रांस इससे प्रेरित होकर हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहा है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 100 से लेकर 300 किलोटन तक का न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है। फ्रांस इसे प्री स्ट्रेटेजिक वार्निंग शॉट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद अगली पोजीशन पर है चाइनीज डोंगफेंग 100, CJ-100 भी कहते हैं। ये एक चाइनीज स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 4 से 5 मैक तक है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 2 से 3,000 किलोमीटर तक है। ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वारहेड कैरी करने में सक्षम है और ये दुश्मन के हैवी बंकर्स, एयरक्राफ्ट्स व अन्य लोकेशंस को तबाह कर सकती है। चाइनीज आर्मी इसे अपने H-6 बॉम्बर्स या ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के माध्यम से भी लॉन्च कर सकती है। अभी दुनिया में केवल 2 ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें एक्टिव हैं, जिनमें से एक है डोंगफेंग 100 और दूसरी है इस लिस्ट में नंबर 1 रशियन 3M हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रफ्तार 5 से 9 मैक के बीच बताई जाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीबन 1000 किलोमीटर के आसपास है। ये अपने साथ 300 से 400 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है। इसे सबमरीन, बैटल क्रूजर या सरफेस शिप्स के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत और रशिया द्वारा डेवलप की जा रही ब्रह्मोस 2 भी जिरकॉन मिसाइल के सिस्टम पर ही बेस्ड होगी। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये है इस समय दुनिया में सबसे तेज एक्टिव क्रूज मिसाइल है। जानकारी पसंद आई तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म। मतलब यार मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है, अमेरिका का नाम तक अंदर नहीं आया लिस्ट में। हाँ ना, इस लिस्ट के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल में रशिया, इंडिया, चाइना ही चल रहा है और एक फ्रांस अभी में। ये यानी दुनिया के बिल्कुल दुनिया के खतरनाक 3 क्रूज मिसाइल सिर्फ आपको 4 देशों के अंदर मिलेंगे। एक इंडिया, एक चाइना, एक रशिया और एक साथ फ्रांस। देखो ना भैया, और इंडिया के देखा जाए तो अमेरिका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन इसराइल भी है भाई। उनके पास से टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना क्रूज मिसाइल के मामले में। और देखो मतलब इंडिया के भी 2 आ चुके हैं। देखो 5वें पे इनका जो अभी ब्रह्मोस चल रहा है और जो अगला नेक्स्ट जनरेशन है वो इनका 4थे नंबर पे आ चुका है इस टाइम पे, जिसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है भाई। 3 से 4 मैक की स्पीड है। रेंज आई थिंक 300-400 किलोमीटर है। वजन भी 300-400 किलोग्राम को उठा सकती है। बहुत जबरदस्त ब्रह्मोस मिसाइल की कमला तो आपने देखी हुई है, इंडिया कैसे बना रहा है। सही कहा यार, बिल्कुल। और इंडिया का ये प्राउड है और इंडिया और देशों को भी दे रहा है, फिलीपीन ने भी ले ली है। और बीच में जिस तरह बात हो रही थी चाइना के भी बब्बे यार 2 से 3,000 रेंज है, स्पीड भी 4 से 5 मैक है और वजन भी काफी ज्यादा उठा सकती है। चाइना पहले का लगा हुआ है वजह वो ये मिसाइलों की दौड़ में पहले का सही कहा, लेकिन उसके वही बात है कि फेल भी चल जाए तो वो बोलते वो छोड़ेंगे, चल गया तो चल गया, ना चला तो नहीं पे आगे गिरेगा वो। ये भाई बात पक्की है और ज्यादा चांस उन पे आगे वापस गिरने। मेरी बात सुनना, इंडिया की जो चीज है वो पायदार बना और अपनी मुल्क की शान है ना उनकी, दूसरे मुल्क को फिलीपीन को दिया है, वो फिलीपीन को दे के लिया है, तो नहीं लेते। सही का। और अभी और भी ऑर्डर मिल रहा है। हाँ, और वाकई में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जो है और ये जो ब्रह्मोस हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है।
पानी से, एयर से, जमीन से, हर जगह से मतलब कि ये लॉन्च इसका असल मसला है जब इसकी कामयाबी 100%, हाँ ना 100% पिन पॉइंट पे जाके वही ना। और फिर बकाया भी में फ्रांस का भी था, उसका भी काफी ज्यादा अच्छा था, रशिया के भी अच्छे थे, चाइना के भी अच्छे थे। चाइना पे आपको पता है शक के पास नहीं, मुझे सिर्फ चाइना की चीजों पे एतबार नहीं। हाँ एतबार उस पे शक है भाई, उस पे शक है। औरों के मान सकते हैं, औरों की अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर। तो बाय।